हेलो साथियों, मैं सुमित एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी हाल विद सुमित में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो क्लास 8 का मैथ रेस्ट एंड नंबर ये फर्स्ट चैप्टर था उस बुक का, वो मैंने कंप्लीट करा दिया है। आज हम क्लास 9 का साइंस आज हम पढ़ेंगे और साइंस में हम पहले फिजिक्स, जिसको हिंदी में बोलते हैं भौतिक विज्ञान, आज उसको हम स्टार्ट करेंगे। आज इसका पहला लेक्चर है, देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम विज्ञान के बारे में पढ़ेंगे कि विज्ञान होता क्या है, उसका अर्थ क्या है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, बहुत सिंपल तरीके से समझाऊंगा। विज्ञान दो शब्दों से मिलकर बना है, बी प्लस ज्ञान। बी प्लस ज्ञान अर्थात जिसका अर्थ है विशिष्ट ज्ञान, किसी चीज का विशिष्ट ज्ञान होना। और यदि इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में साइंस बोलते हैं, विज्ञान को साइंस। तो साइंस जो बना है वो लैटिन भाषा के शब्द है एक सिंटिया, सिंटिया से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है जानना। किसी भी भौतिक परिवर्तन या रासायनिक परिवर्तन के बारे में जानना ही साइंस कहलाता है। साइंस की निम्नलिखित कई प्रकार के इसमें ब्रांचेज यानी शाखाएं होती हैं, जैसे हमारा भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, ये सब साइंस में ही आती है। ठीक है, हम एक एक करके सभी का आज हमने बोला कि हम फिजिक्स पढ़ेंगे। पहले फिजिक्स के चैप्टर कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हम केमिस्ट्री पढ़ेंगे एंड देन उसके बाद बायोलॉजी, जिसको हम जीव विज्ञान बोलते हैं। ठीक है, तो अब फिजिक्स हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, फिजिक्स के बारे में हम पढ़ेंगे कि भौतिक विज्ञान होता क्या है। ठीक है, भौतिक विज्ञान का इंग्लिश में बोलते हैं फिजिक्स। फिजिक्स की जो उत्पत्ति हुई है वो ग्रीक भाषा के फ्यूसिस वर्ड से हुई है। फ्यूसिस जिसका मतलब है प्रकृति, यानी प्रकृति, नेचर से हुई है। समझ में आया कि फिजिक्स की जो उत्पत्ति हुई है वो फ्यूसिस वर्ड एक ग्रीक भाषा का वर्ड है, उससे उत्पत्ति यानी कि प्रकृति, नेचर से हुई है। ठीक है, भौतिक विज्ञान के अंतर्गत आपका द्रव्य और अनुनिक क्रियाएं और एनर्जी यानी ऊर्जा का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, ओके, यहां तक था इसका इंट्रोडक्शन। अब हम चैप्टर से आते हैं, जो क्लास 9 का फर्स्ट चैप्टर है उसको हम आज देखते हैं। ठीक है, लेट्स। कुछ व्युत्पन्न मात्रक होते हैं, मैं उनको एक बार लिखवा चुका हूं, देख लो आप एक बार। मैं बताता हूं कि क्षेत्रफल को हम लंबाई इंटू चौड़ाई यानी कि मीटर स्क्वायर, ये मात्रक होते हैं। आयतन का मीटर क्यूब, घनत्व डेंसिटी किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब, वेग का मीटर प्रति सेकंड, त्वरण का मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, बल को न्यूटन बोलते हैं, न्यूटन इसका ऐसा ही मात्रक है। और ये द्रव्यमान इंटू त्वरण। बल के बारे में, इन सब के बारे में हम आगे पढ़ेंगे जब चैप्टर स्टार्ट होगा। ठीक है, आज क्लास 9 का फर्स्ट चैप्टर है मोशन। मोशन मीन्स होता है गति। गति हम जानते हैं कि होता क्या है गति। गति मीन्स आपने किसी जैसे रोड पे बाइक चलते देखी है, आदमी चलता, व्यक्ति चलता है, तो किसी भी चीज की स्थान परिवर्तन, जैसे मैं जा रहा हूँ, स्थान चेंज हो रहा है, बस इसी को हम क्या बोलते हैं, गति। गति के भी टाइप्स होते हैं। गति मैं कराता हूँ नेक्स्ट कि गति कितने प्रकार की होती है। ठीक है, आप चेक करो। गति के प्रकार, गति निम्नलिखित प्रकार की होती है। हम फर्स्ट पहले उसके बारे में चर्चा करेंगे। फर्स्ट है रेखीय गति। कि रेखीय गति क्या होती है? रेखीय गति को बोलते हैं इंग्लिश में लीनियर मोशन। जो सीधी सरल रेखा में गति होती है उसको हम रेखीय गति बोलते हैं। जैसे सीधी रेखा में, एग्जाम्पल के तौर पर मैं देखूं तो एग्जाम्पल जैसे सीधी सड़क पर दौड़ते हुए वाहन, सीधी सड़क पर दौड़ता हुआ वाहन है। एंड दूसरा क्या है, ऊंचाई से फेंकी गई वस्तु। ऊंचाई से फेंकी हुई वस्तु का मतलब जैसे कोई इंसान छत पर है या किसी भी जगह पर है ऊंचाई पर, वहां से कोई वस्तु नीचे फेंकता है तो वो एक सीधी सरल रेखा मोशन करती है। ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट टाइप हम चर्चा करते हैं। सेकंड टाइप में आती है आपकी एक समान वृत्तीय गति। एक समान को इंग्लिश में बोलते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ये क्या होता है पहले हम समझते हैं। ऐसी वस्तु, कोई भी वस्तु हो सकती है जो वृत्तीय पथ पर, वृत्तीय पथ मतलब वृत्त, गोल, मतलब ऐसे समझो
कि यहां से उसने स्टार्ट किया गोल चक्कर लगाती हुई, फिर वहीं पे आके मिलना, उसको बोलते हैं वृत्तीय गति। समान समयांतराल में समान दूरी तय करते हैं। इस लाइन का मतलब समझो कि जितनी दूरी है, मान के चलो 5 किलोमीटर की दूरी है, तो 5 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में ही तय करे, उसको बोलते हैं समान समयांतराल और समान दूरी। एग्जाम्पल में देखो तो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती पृथ्वी की गति, ये इसका एक एग्जाम्पल है। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड टाइप हम देखते हैं क्या है। थर्ड टाइप है हमारा अनियमित गति। अनियमित मतलब रैंडम मोशन। अनियमित गति क्या होती है, जैसे नाम से पता चल रहा है, जब किसी गतिमान वस्तु की, जैसे गतिमान कोई चल रही है वस्तु, ठीक है, दिशा में निरंतर परिवर्तन होता रहता है। एग्जाम्पल, उसकी दिशा में परिवर्तन होगा, गति में परिवर्तन नहीं होगा, ध्यान से समझना। गतिमान वस्तु की दिशा में परिवर्तन होता है। एग्जाम्पल, जैसे वातावरण में, एटमॉस्फेयर में जैसे गतिमान कीड़े होते हैं जो उड़ने वाले होते हैं, जैसे तितलियां हुई, ठीक है, उनमें परिवर्तन होता रहता है, ये इसका एग्जाम्पल है। नेक्स्ट फोर्थ टाइप देखते हैं इसमें हम। ठीक है, अब हम इसका फोर्थ टाइप है दोलनीय या कंपन गति। दोलनीय बोलते हैं ऑस्किलेटरी और वाइब्रेटरी। किसी निश्चित बिंदु के इधर उधर या ऊपर नीचे की गति। ठीक है, इसका मतलब यह है किसी भी निश्चित बिंदु या इधर उधर या ऊपर, किसी निश्चित बिंदु, कोई भी निश्चित बिंदु, उसके इधर उधर या ऊपर नीचे की गति। जैसे पेंडुलम देखा है ना, एग्जाम्पल में बताऊं, पेंडुलम जो घड़ी में लगता है वो ऐसे ऐसे हिलता रहता है ना, ऐसे ऐसे, बस एक निश्चित बिंदु है ना उसका, लेकिन उसके इधर उधर गति करेगा। या जैसे झूला है, झूला अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, उस तरह से। ठीक है, इसका फिफ्थ टाइप हम देखते हैं। अगला फिफ्थ टाइप है आपका घूर्णन या वक्र रेखीय गति, यानी कि रोटेटरी एंड या सर्कुलर मोशंस। वस्तु का वक्र रेखा में गति करना। वक्र रेखा में समझते हो, वक्र रेखा का मतलब है जैसे कि किसी मोड़ पर बाइक का मुड़ना। मोड़ आता है ना, जैसे सीधी रोड में कोई मोड़ इस तरह आ गया, यह ना सीधी जा रही थी सड़क और ये मुड़ गई, इसी को हम वक्र मोड़ कहते हैं। एग्जाम्पल में यही है, मोड़ पर बाइक की गति, या घूमता हुआ लट्टू देखा है ना, उसकी गति। ये 5 टाइप की गति थी जो मैंने करा दी है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं कि नेक्स्ट टॉपिक क्या है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इसी चैप्टर का, अदिश राशियां क्या होती हैं। अदिश राशियां क्या होती हैं, ये बहुत अच्छा है टॉपिक, समझना ध्यान से। स्केलर क्वांटिटीज। अदिश राशियां वे राशियां होती हैं जिनको व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं। मतलब जिनको सिर्फ परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की जरूरत नहीं होती। एग्जाम्पल में चाल, दूरी, समय, दाब, ऊर्जा, ताप और आवृत्ति आदि। ठीक है, इनमें सिर्फ परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं। अब देखते हैं हम अदिश राशियां। नेक्स्ट है सदिश राशियां क्या होती हैं। सदिश राशियां वे राशियां होती हैं जिनको व्यक्त करने के लिए परिमाण एवं दिशा दोनों की आवश्यकता होती है। अदिश में क्या होता था, सिर्फ परिमाण की आवश्यकता होती थी, लेकिन सदिश राशियों में परिमाण के साथ साथ दिशा का भी होना बहुत जरूरी है। एग्जाम्पल, बल, वेग, त्वरण, संवेग, आवेग आदि। ठीक है, समझ में आया होगा। अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हम, चाल। अब हम पढ़ेंगे चाल। स्पीड क्या होती है। चाल का इंग्लिश में बोलते हैं स्पीड। किसी वस्तु द्वारा एकांक समय अंतराल में चली गई दूरी। किसी वस्तु द्वारा एकांक समय अंतराल में चली गई दूरी को वस्तु की चाल कहते हैं। इसे v से प्रदर्शित करते हैं, v से। अदिश, मैंने पहले बताया कि एक अदिश राशि है, इसका एक फॉर्मूला होता है चाल बराबर दूरी बटे समय। चाल v, दूरी s, समय t।
एमकेएस या एसआई में मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। ठीक है, समझ में आया, मीटर प्रति सेकंड। अब नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं। एक इसमें आता है कि औसत चाल क्या होती है। औसत चाल यानी एवरेज स्पीड, वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी, वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी तथा कुल समय के अनुपात को वस्तु की औसत चाल बोलते हैं। एक फॉर्मूला ये आगे जाके बहुत काम आएगा, क्योंकि जब न्यूमेरिकल होंगे आंकिक प्रश्न तब ये फॉर्मूला काम आएगा कि औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय। ठीक है, आज हम यहीं पर इसको कंप्लीट करते हैं। आपको यदि वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अभी मैं स्टार्टिंग किया है इसका, आज से मैं इसको पूरा कंप्लीट कराऊंगा। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों पार्ट में इसके कंप्लीट कराऊंगा। आई होप आपको पसंद आया, और पसंद आया हो तो जरूर प्लीज। थैंक्स फॉर वॉचिंग।